इजी प्रेडिक्शन विथ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में आप लोग को बताया, ट्रेंड लाइन से आप लोग ये पता कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है तो अप ट्रेंड होगा, और ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ मार्केट है तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड लाइन से हम ट्रेंड को फिल्टर करेंगे और किसी इंडिकेटर से या फिर किसी मूविंग एवरेज से ट्रेंड को फिल्टर नहीं करेंगे। वजह, मूविंग एवरेजेस से अगर फिल्टर करेंगे तो देर से पता चलेगा, और ट्रेंड लाइन से फिल्टर करेंगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब अगर हमारी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो एक असूल, अप ट्रेंड के अंदर क्या करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं? बाय करते थे। किसी ने भी सेल नहीं करनी। अप ट्रेंड के अंदर क्या करना है, बाय करना है। बाय करना। और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करना है, सेल करना। अगर बुलिश पैटर्न सिखाऊंगा, बुलिश फार्मूला सिखाऊंगा तो वो खाली अप ट्रेंड के अंदर यूज होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर यूज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर डाउन ट्रेंड के पैटर्न सिखाऊंगा, बियरिश पैटर्न सिखाऊंगा तो सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए होगा। अब हम इस फार्मूले के तहत या तो बाय करेंगे या तो सेल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी अप ट्रेंड के अंदर हैं और बुलिश पैटर्न हमने सीखने हैं। अगर एक ग्रीन कैंडल और दो रेड कैंडल आपको अप ट्रेंड में मिल जाए तो अगली कैंडल की प्रेडिक्शन जो आपके जहन में आनी चाहिए वो क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। मान लीजिए कि आप अप ट्रेंड के अंदर हैं और दो कैंडल ग्रीन और एक रेड बन जाए तो अगली कैंडल मोस्टली क्या बनेगी, वो ग्रीन बनेगी। साइज क्या भी हो, साइज छोटी हो, साइज बड़ी हो, बस कलर को देखना है कि कैंडल का कलर क्या है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक अप ट्रेंड के अंदर रेड, ग्रीन और रेड मिल जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। इसी तरीके से तीन ग्रीन कैंडल बन जाएं और एक रेड बन जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। अब हम अपने अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। मेमोरी को कैसे रिकॉल करें, हमने बुलिश पैटर्न भी पढ़ के आए और हम बियरिश पैटर्न भी पढ़ के आए, राइट। देखो कि जब बुलिश पैटर्न अप ट्रेंड के अंदर, बियरिश पैटर्न को हम अक्सर ट्रेड करते हैं, अगर एक इंगल्फिंग बनता है तो हम सोचते हैं कि अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बननी चाहिए, ऐसा मानते हैं हम, ठीक है। तो वो बन जाती है ग्रीन अगर अप ट्रेंड में है तो। अब हम सोचते हैं कि इस बियरिश पैटर्न ने काम क्यों नहीं किया, अक्सर हम फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक कैंडल ऐड कर दूं, ये क्या बन गई, दो ग्रीन एक रेड, मतलब कि बियरिश पैटर्न अप ट्रेंड में हमेशा फेल होता है। और आप बियरिश पैटर्न जैसे ही अप ट्रेंड में देखते हो, कहते हैं कि इंगल्फिंग आ गया, अब तो मार्केट नीचे जानी चाहिए, और जब सेल करते हैं तो वो बाय हो जाती है। तो इस तरीके से हम, बियरिश इंगल्फिंग भी बन सकती है, और कौन सा पैटर्न बन सकता है, डार्क क्लाउड कवर भी बन सकता है, और कौन सा पैटर्न बन सकता है, इनसाइड बार भी बन सकता है। इनसाइड बार के साथ साथ हैमर भी बन सकता है, हैमर के साथ साथ इन्वर्टेड हैमर भी बन सकता है, पिन बार हैमर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो अब इतने सारे पैटर्न बनने के बाद आप अगर ये मान लो कि अप ट्रेंड के अंदर दो ग्रीन के बाद एक रेड बनेगी तो अगली कैंडल बनेगी ग्रीन, दो ग्रीन के बाद एक रेड बने तो अगली कैंडल बनेगी ग्रीन, इसी तरीके से दो ग्रीन एक रेड तो फिर अगली कैंडल बनेगी ग्रीन। ये जितने भी फार्मूला हैं सब हमारे पैटर्न की तरह ही होते हैं। तो फिर हम उसको इस तरीके से ट्रेड करेंगे, हमारी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं, बियरिश पैटर्न को देखते हैं। जब बियरिश पैटर्न हमारे मिलेंगे तो एक रेट, अब हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, याद रखिए, जहन में ये बिठाइए कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। एक रेड और दो ग्रीन बने तो अगली कैंडल बनेगी रेड, दो रेड एक ग्रीन बन जाए तो अगली कैंडल बनेगी अपनी रेड। इसी तरीके से एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन बन जाए अगली कैंडल बनेगी रेड। और अगर तीन रेड बन जाएं तो फिर चौथी कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो फिर पांचवी कैंडल बनेगी हमारी रेड। अब ये पैटर्न ट्रेड करने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट है तो फिर आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड की ट्रेडिंग करते हैं हम, रेंजिंग की बता नहीं रहा अभी।
अभी ट्रेंड किया हमको। हाउ इट वर्क्स, लेट्स चेक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रही है तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा, आपको ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है, बिल्कुल अगर आती है तो फिर आप एप्लीकेबल हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। तीसरा, ये जो पैटर्न मैंने किए ना, ये पैटर्न फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। आंखें खोलो, बंद करो और खोलो, तो जहां जहां पर ये पैटर्न हो, यूं आपकी नजर एक एक नजर से आपको पता चल जाए कहां पर पैटर्न है, उसने काम किया कि नहीं किया। इतना याद होना चाहिए, इतना ज्यादा। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इन्हीं फार्मूला को, एक एक फार्मूला को 20-20 दफा ड्रा करो, पढ़ो नहीं इसको, या फिर सामने देख के देखते ना रहो आधे घंटे तक, इसको ड्रा करो, अपने हाथों से ड्रा करो। ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। फिर बस ट्रेड करना है और कुछ भी नहीं करना, बस ये 3 चीजें सिंपल सी। आगे चलते हैं। अब बुलिश ट्रेडिंग कैसे करेंगे? फॉलो ट्रेंड ओनली, मतलब कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है? बुलिश का। आइडेंटिफाई बुलिश ट्रेंड, ड्रा सपोर्ट। अब सपोर्ट, क्योंकि बुलिश ट्रेड के अंदर हमने सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। फिर मैचिंग करनी है पैटर्न की और फिर ट्रेड करना है। इसके एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखिए मैंने इस चार्ट के ऊपर 4 बुलिश के पैटर्न लगा दिए। मैंने ट्रेंड लाइन से यहां से कंफर्म किया था कि यहां से ट्रेंड क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। अब आप लोग देखिए, एक ग्रीन और 2 रेड, क्या होना चाहिए? ग्रीन। और ये हमारा ग्रीन बन गया। फिर 2 ग्रीन 1 रेड, बीच में से पढ़ो, जरूरी नहीं है कि कहीं से, जहां पर फार्मूला बन रहा है वहां पर आप देखो। 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 3 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 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 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? रेड। ग्रीन। ग्रीन सर। नींद से उठ जाओ। 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? तो ग्रीन एक रेड, ग्रीन। ग्रीन। और 1 ग्रीन और 2 रेड बने तो क्या बनना चाहिए आगे? ग्रीन। ग्रीन। फिर 3 ग्रीन 1 रेड बने तो आगे क्या बनना चाहिए? ग्रीन। फेल हो ग्रीन गया, मगर नहीं। लेकिन ट्राई हुआ, ट्राई हुआ, ठीक है। फिर 3 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 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 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। रेड, ग्रीन, ग्रीन। फिर 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। 2 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन। ग्रीन। 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, यहाँ पर ग्रीन बनना चाहिए, गलती हो गई। ग्रीन बनने चाहिए थे, रेड बनी वो है। रॉन्ग। लेकिन साथ लेकिन साथ साथ में एक पैटर्न बन गया, ग्रीन रेड रेड, क्या बनना चाहिए अभी? ग्रीन। अब देखो कि इस पैटर्न को देखते हुए, पढ़ते हुए, क्या पूरा ट्रेंड इसी के ऊपर नहीं चल रहा? यस सर। हमने यहाँ पर एंगल्फिंग की बात की, हमने यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर की बात की, हमने पियर्सिंग लाइन की बात की, मॉर्निंग स्टार की बात की, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की अभी तक? नो सर। नो सर। फिर देखे क्या हुआ, मार्केट ने इसे काम कर दिया, ठीक है। देखिए ऐसे मार्केट के फार्मूला, ये मार्केट के अंदर ऐसे चलते हैं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं अप ट्रेंड का, ठीक है। यहां पर ये चारों वही फार्मूला। अब यहां पर कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड लाइन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब यहां से देखिए, 1 ग्रीन 2 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 2 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन। ग्रीन। 2 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन। 2 ग्रीन 1 ग्रीन। रेड, ग्रीन। ग्रीन। रेड ग्रीन रेड, ग्रीन। 2 ग्रीन 1 ग्रीन। रेड। ग्रीन। ग्रीन। फिर यहां पर 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, यहां पर बनना चाहिए था ग्रीन, लेकिन ये डोजी बन गया, मिस हो गया ट्रेड, ठीक है। हम इसको अगर रेड कैंडल मान ले, 1 ग्रीन 2 रेड,
ग्रीन, green, 2 ग्रीन एक रेड, green, ग्रीन, 3 ग्रीन एक रेड मिस हो गया, ठीक green, है, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई आगे चल के, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर कितने ट्रेड मिल गए और वहां पर पहले वाले ऑप्शन में कितने ट्रेड मिल गए। तो मार्केट के अंदर तो यही फार्मूला चल रहा है। फिर इसी हिसाब से देखा जाए तो एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये फिर ये हैमर शेमर जो भी चीजें हैं, इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है अगर इसको ही खाली फॉलो करें। अगर इनको ही सिर्फ पढ़ें तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत हर चीज की महसूस होती है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा देते हैं। अब हम इसको इसके अंदर ले लेते हैं। किसके अंदर? स्टैटिस्टिक्स। ये किसी ने पढ़ा है सब्जेक्ट? यस सर। ये नहीं पढ़ा। no sir, सर ये मेरा मेरे- फेवरेट हाँ, सब्जेक्ट sir. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? Yes, sir. बोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट तो मेरा भी है, तभी तो मैंने ये सब कुछ बनाए हैं। तो फिर मैंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया है। अब इस थ्योरी के ऊपर अब आप बताएं, आपका फेवरेट है तो आपको पता होगा। Probabilities. प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है ना स्टैटिस्टिक्स में। Yes, sir. और इसी के हिसाब से आपको पता चलता है कि आउटकम क्या होनी चाहिए और एक मतलब आउटकम के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, फिर पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती हैं, आउटकम वगैरह सब कुछ बनाने पड़ता है, ठीक है। अगर Right, फॉर sir. एग्जांपल यहाँ पर ये एक डॉट है, फिर यहाँ पर 2 डॉट है, फिर यहाँ पर 3 डॉट है, ठीक है, और यहाँ पर 4 डॉट है, यहाँ पर 5 डॉट है, सही है, और यहाँ पर 6 डॉट है। अब टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 6। अगर मैं बोलूं कि इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन 6 में से 1, राइट? 1/6। मतलब इन सब की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1/6। अगर मैं ये सिंगल वाला डॉट 2 कर दूं, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है आउट ऑफ 6 or 7. 7, आउट ऑफ 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्ट मैंने जब मास्टर्स की थी बिजनेस में तब मैंने पढ़ा था, तब मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने इस प्राइस को देखा तो फिर मुझे समझ में आ गया। तब तो ऐसे लगता था कि जैसे बस ऐसे खामोखा बस ऐसे मैथमेटिक्स की जैसे प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही करते हैं, बस काम तो कहीं आती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, काम आती है, यहां पर तो मुझे मिल गई। अब मैं ये वाले फार्मूला ऐसे, जैसे मैंने अभी 4 फार्मूला इंट्रोड्यूस कराए, ऐसे मैंने 50 फार्मूला बनाए थे। कितने? 50। उन सब को काम करते 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 आखिरकार मुझे बस ये 4 फार्मूला ने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया। और मैंने मार्केट को देखा बहुत ज्यादा इसको फॉलो कर रही है, चलती है तो इसी के हिसाब से चलती है अक्सर, ठीक है। तो हम इन फार्मूला के ऊपर अगर प्रेडिक्शन करें तो कम से कम रिजल्ट क्या आएगा? 60%। और ज्यादा से ज्यादा क्या रिजल्ट आएगा? 85%। मैं ऐसे बोलता हूं, वैसे तो ज्यादा है लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्रेडिक्शन के हवाले से आपको 60% कॉन्फिडेंस आ जाए या 85% या इसके अंदर कोई भी ऐसा परसेंटेज जो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आया ना कि अगली कैंडल बनेगी क्या, ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। अगर आपकी, अब यहां से आप गौर से सुनिएगा सब, ये सपोर्ट है, ये क्या है? सपोर्ट। यहां पर एक रेड कैंडल है, दूसरी भी रेड कैंडल है, और कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो जाती है। इससे पहले एक ग्रीन कैंडल है, इससे पहले क्या है? एक green candle, एक ग्रीन 2 रेड, क्या होनी चाहिए अगली कैंडल? Green. तो साइकोलॉजिकल पैटर्न, ये वाला स्टैटिस्टिकल पैटर्न कह रहे हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। और सपोर्ट क्या कहती है? Support भी बोल रहे green. 2 बंदे बोल रहे हैं ना कि ग्रीन बनेगी तो फिर आप भी यकीन कर लो, ठीक है, कि अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। Green. ग्रीन बन जाएगी, सही हो गया। अब रेजिस्टेंस यहां पर है, रेजिस्टेंस यहां पर है। अब ये अगर बियरिश पैटर्न में जाए ना, 2 ग्रीन और एक रेड, क्या बननी चाहिए? रेड कैंडल बननी चाहिए ना। Yes, sir. लेकिन साइकोलॉजिकल पैटर्न के जाती है। हिसाब से
रेड बननी चाहिए, लेकिन कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है ना, नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर अभी एक पार्टी कह रही है कि रेड कैंडल बनेगी और एक पार्टी कह रही है कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो इस सूरत में हो सकता है कि रेड कैंडल ना बने, तो क्या बन सकती है? अगर ग्रीन बन गई तो ग्रीन यहां पर कैंडल क्लोज हो गई, राइट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस दूर थी तो मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब एक रेड और दो ग्रीन, ये क्या कहते हैं? रेड, साइकोलॉजी रेड क्या बनेगी कहती ग्रीन है? सर, बोल, रेड। एक रेड एक ग्रीन, दो रेड, मतलब रेड बनेगा सर। अब एक ग्रीन, एक रेड हो गई और दो ग्रीन, तो साइकोलॉजी के दो ग्रीन हिसाब रेड, से रेड बनना चाहिए, और रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या बनना चाहिए? रेड रेड। बनना चाहिए। तो अब आप यकीन करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, इसके ऊपर क्लोज हो गई, राइट हो गया। जी सर, अब साइकोलॉजी क्या कहती है? दो ग्रीन और एक रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। Green. तो ये ग्रीन बन गई। ठीक है, उसके बाद फार्मूला कोई काम नहीं करता और मार्केट ब्रेकआउट कर लेती है। क्या कर लेती है? ब्रेकआउट। मान लीजिए कि ये स्ट्रांग एसएनआर है। ये क्या है? स्ट्रांग एसएनआर। स्ट्रांग एसएनआर क्या बोलती है कि जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट क्या होगी? रिवर्स होगी। एकदम। यस एक रेड दो ग्रीन क्या कहते हैं? रेड। Red. रेड। एसएनआर भी कहती है रेड, और एक रेड दो ग्रीन वो भी कहते हैं रेड। तो अब तो करना चाहिए ना ट्रेड, तो फिर आपकी ये Yes, सेल sir. बन जाएगी। फिर आपकी क्या बन जाएगी? सेल। अब ये सेल क्लोज हो गई सपोर्ट के ऊपर। कहां पर? सपोर्ट के ऊपर दो ग्रीन और एक रेड क्या बनना चाहिए? Green. ग्रीन, ग्रीन सर। और सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो क्या बनना चाहिए? ग्रीन ग्रीन, Green, sir. तो फिर हम बाय का ट्रेड करेंगे तो वो हो भी जाएगा। अब इसके ऊपर आप लोग गौर कीजिए कि मार्केट का थोड़ा सा हिस्सा आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही चलता है। यस सर, कंसोलिडेट हो गए। कंसोलिडेट होकर ऐसे ही चलती है ना मार्केट। यस यस सर। सर। Yes, sir. अब मैं आप लोगों से यहां पर ही मैं कंफर्म करवाता हूं, ये क्या स्ट्रांग रेजिस्टेंस मानू नहीं मानू? So strong. स्ट्रांग है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई मेरी। Yes, sir. इससे पहले कौन सा फार्मूला है? Red, green, green. रेड ग्रीन ग्रीन क्या होना चाहिए? Red. रेड, और स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई तो क्या होना चाहिए? ग्रीन रेड। रेड। रेड के बाद किसने बोला रेड, ग्रीन? नहीं वो कंफ्यूज हो मेरे को गए। लगा कि वो Red, ठीक है, sir. रेड बन गई कैंडल। रेड बन गई सर। अब ये रेड कैंडल कहां पर क्लोज हुई है? सपोर्ट पे क्लोज हुई है। जी सर। So green, sir. दो ग्रीन एक रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन सर। Green. बन गया। जी। इसी तरीके से ये एक लेवल स्ट्रांग है, ब्रेक हो गई है। हाँ, हो गई सर। एक रेड दो ग्रीन क्या बनना चाहिए आगे? रेड, ग्रीन, रेड। रेड बन गई, और रेड बनना चाहिए। ये फिर एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। दो ग्रीन और एक रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन, ग्रीन सर। बनना चाहिए। इसी तरीके से अगर देखें, ये स्ट्रांग सपोर्ट है, मानते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर जी सर। बियरिश का है, स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग Strong होता है। सपोर्ट हो गई। जी सर। एक रेड एक ग्रीन एक रेड, रेड सपोर्ट पे क्लोज हो गई। साइकोलॉजी के हिसाब से क्या बनना चाहिए? Green. ग्रीन। ग्रीन, बना है ना? चलो, जी सर। इस बनने के बाद अब ये वाली रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग मानेंगे ना, या नहीं? Strong. यस सर। एक रेड दो ग्रीन क्या होना चाहिए? रेड। एक रेड, दो ग्रीन, हो गई। अब आगे चलते हैं। जब दो कैंडल के बीच में गैप होता है ना, तो वो भी सपोर्ट काउंट होती है। क्या काउंट होती है? सपोर्ट। दो ग्रीन और एक रेड सपोर्ट पे क्लोज हो गई, क्या होना चाहिए? ग्रीन। बनी? ग्रीन, बन गई। आगे चलते हैं। स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाती है,
एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन कैंडल सपोर्ट को ब्रेक, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, राइट हो गया? क्या होना चाहिए अगली कैंडल? रेड। बनी। अब ये रेड इस सपोर्ट पे क्लोज होने से गैप में क्लोज होती है, तो मतलब कंप्लीटली ये रेड कैंडल सपोर्ट पे क्लोज नहीं हुई, राइट हो गया? तो अगली कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस कम है, तो कौन सी कैंडल बननी चाहिए थी? रेड कैंडल बननी चाहिए थी। बनी डोजी? डोजी बनने के बाद सेलर ने क्या बोला? हमारे पास सप्लाई नहीं है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है? अब तो ये सेलर ने बोला, तो एक ग्रीन और दो सेलर, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। बन गया। फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, डोजी की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, एक रेड दो ग्रीन, क्या बनना चाहिए? रेड। रेड। बन गया। अब ये रेड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाता है, दो ग्रीन एक रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। हो गया। अब तीन ग्रीन और एक रेड, ये क्यों काम नहीं किया? क्योंकि कोई सपोर्ट ही नहीं है ना, कहां पर काम करे? सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। अगर ये रेड कैंडल किसके ऊपर क्लोज हो? सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो ना, सपोर्ट कहां है? सपोर्ट तो नजर ही नहीं आ रही, इसी वजह से ये ट्रेड फेल हो गया। ये जितने भी मैंने यहां से ट्रेड दिखाए, कोई एक भी ऐसा ट्रेड था जो ब्रेकआउट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ना आया हो? नो सर। 100 नहीं है, सब आया है सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया? एकदम। जी सर। अगर ये गलत होते हैं ना, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता ट्रेड। मैंने बड़े काम करके बहुत डिफरेंट तरीकों से मैंने ये फार्मूलों को हाईलाइट किया। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, मैंने ट्रेंड से, मैंने वॉल्यूम से, बहुत किसी चीज को नहीं छोड़ा, सब कुछ लगा के आखिरकार मैंने ये फार्मूला ड्रा किए कि ये फार्मूला इस तरीके से मार्केट में चलते हैं, और वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किससे फिल्टर होगी? साइकोलॉजी से फिल्टर होगी। साइकोलॉजी किससे फिल्टर होगी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फिल्टर होगी। कोई भी बाइनरी की स्ट्रेटजी हो, कोई भी, किससे फिल्टर होगी? साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी बोले यस तो स्ट्रेटजी बोले यस। साइकोलॉजी बोले कि कुछ पता नहीं है, मेरे प्रेडिक्शन के अंदर नहीं आ रही, तो उस स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड भी नहीं करो वहां पर, उस सेटअप पे, ठीक है? तो देखो, अगर इस तरीके से मार्केट को अगर रीड किया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ट्रेड ना मिले सारे दिन में? बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं। नो सर, मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फॉरेक्स में काम कर सकता है क्या सर ये हर जगह पे काम करेगा, ये हर पैटर्न पे काम करेगा, हर करेंसी पे काम करेगा, हर स्टॉक के ऊपर काम करेगा, क्रिप्टो पे काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, जहां दिल चाहे वहां पर काम करो इसको। ये यूनिवर्सल थिंग है, ठीक है ना? सर मैंने ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे ना बहुत ट्रेड किया है आपका, पहले का वीडियो देख के। लेकिन अभी जो आपने जो कंसेप्ट बताया ना सर, ये वाला कंसेप्ट जो सपोर्ट को लेके, वो उसमें नहीं था। मेरा जो लॉसेस होता था उसमें, कि जब मैं, अगर वो साइकोलॉजी के पैटर्न में कभी कभी लॉस हो जाता है सर उसमें, लेकिन वो बन गया, अगर रेड बन गया वाला। तो ये जो आपने जब अभी जो बताया ना सर, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला, इसके चलते शायद मेरे वो लॉसेस हो रहा था सर वो। अच्छा, इसको यूज करते हुए करने के बाद भी हो रहे थे? बोला इसको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं किया था, तभी मेरा लॉसेस हो रहा था। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं रियलाइज कर रहा कि वो लॉसेस क्यों हो रहा था सर। बिल्कुल, और साथ में अभी आपको ट्रेंड लाइन का भी पता नहीं था, ठीक है? आप हर जगह पे ट्रेड करते नहीं थे था उस टाइम पे। हाँ, तो अब ट्रेंड लाइन का भी फिल्टर हो गया ना आपको, कि भाई मुझे ट्रेंड में बाय करना है। अब यहाँ पर कोई भी एक भी सेल की नहीं सर, लेकिन सेल का पैटर्न बन सकता था, बना है भी, और उसने काम भी किया है। देखो यहाँ पर एक रेड दो ग्रीन, क्या बनना चाहिए? रेड, ये विन है, ये भी 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 विन है। क्या ये विन नहीं है? है ना? एकदम सर। लेकिन मैंने इनको यूज नहीं किया, क्योंकि हर बार नहीं होगा सेल का विन। क्योंकि जब एक ट्रेंड अप पे, तो फिर मैं सेल क्यों करूं? मार्केट के अगेंस्ट जाऊंगा ना। हालांकि ट्रेड विन है, अगर ये ट्रेड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेड विन है। लेकिन हमने इनको स्किप कर दिया, क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे।
तो तब हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करेंगे। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अब फिर अगर दोनों को ट्रेड करोगे फिर आपका रिजल्ट पता है क्या आएगा? 50%। सर वही आर्टिकल लगाना पड़ता था सर, तब जाके मेरा वो विन होता था वो। बिल्कुल ठीक है ऐसे। अब चलते हैं बियरिश पैटर्न पे। इसका भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, रेजिस्टेंस वगैरह। और यहां पर आपके हो गया ये, मैंने ये वाले जो एरोज लगाए हैं ना, मैंने विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फिल्टर पे लगाए हैं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फिल्टर करेंगे तो फिर आप वो ट्रेड नहीं करेंगे, राइट? अब जैसे याद करें कि 3 रेड एक ग्रीन को मैं ट्रेड करूंगा, राइट? लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मुझे यहां पर कहीं पर नहीं है, तो फिर मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा ना, मेरा 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 फिल्टर हो जाएगा ट्रेड ये। अभी तो मैंने ट्रेड किया लेकिन उसके बाद मेरा ट्रेड ये फिल्टर हो जाएगा क्योंकि मैं एसएनआर को फॉलो करूंगा। सही है? इस तरीके से बगैर फॉलो किए आप देखें ट्रेंड यहां से चेंज हो गया, एक रेड 2 ग्रीन यहां पर विन होता है, फिर एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन ये भी विन हो जाता है, फिर एक ग्रीन 2 रेड, ये नहीं 2 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन ये विन हो जाता है, 3 रेड 1 ग्रीन ये विन हो जाता है, और एक 2 रेड 1 ग्रीन ये हो जाता है विन, ये विन हो जाता है। और यहां पर मेरा एक लास्ट हुआ तो एक रेड 2 ग्रीन ये भी मेरा विन हो गया, विन हो गया विन। और इसके बाद नहीं ये वाला तो नहीं, ये वाला विन हो गया। साथ में यहां पर मैंने लॉस किया और मैंने दूसरा भी लॉस किया साथ में, ठीक है? जब 2 साथ में लॉस हो जाएंगे स्टॉप, फिर क्या करना है? स्टॉप। 2 ट्रेड रिकवर हो सकते हैं ना, 2 ट्रेड अगर लॉस हो जाए लगातार तो वो रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर 5 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो अकाउंट 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? हमारा स्टॉप क्या है? 2 ट्रेड लगातार लॉस हो गए, स्टॉप। ठीक है? इसी तरीके से यहां से फिर देखें, यहां पर आपको ट्रेड मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं, लेकिन कब तक ट्रेड करें? असल में हमारे लॉसेस होते हैं कि हमें यह पता नहीं होता कि ट्रेड कब तक करें। हम जब तक लॉस नहीं होता तब तक चुप नहीं करते। ठीक है? ये बात है नहीं है? बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है सर। मैंने ये किसी एक बंदे को मैंने ये पैटर्न सिखाए, आप यकीन करोगे 500 550 ट्रेड एक दिन में कर लिए उसने। तो मैंने कहा कि यार 5 से 10 ट्रेड करने होते हैं बस टारगेट अचीव करने के लिए, लेकिन 500 ट्रेड तुमने कर लिए, सारा दिन बैठ के प्रैक्टिस की, वो सही है, लेकिन आप रियल अकाउंट पे ऐसे ट्रेड करोगे तो फिर तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा? वही रिजल्ट अगर जो पहला 20 ट्रेड उसने किया था, जो उसको प्रॉफिट हुआ था, वो इतना ही प्रॉफिट हुआ जितना उसने बाकी इतने ज्यादा ट्रेड किए। लॉस होता तो रिकवर भी करना पड़ता है फिर ट्रेड करके। फिर उसके लिए टाइम लगाना पड़ता था ना। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करते भाई, आप इसमें एक्यूरेट, आप एसएनआर के साथ फिल्टर करके ट्रेड करो। एसएनआर बोले तो ट्रेड करो, साथ में 2 चीजों को फिल्टर करो फिर ट्रेड करो। ये अगर 15 ट्रेड है तो हमें बस 5 भी मिल जाए ना एक्यूरेट, कंसेक्यूटिव विन हो जाए तो वो बेहतर है 15 ट्रेड करने से। क्या कहते हैं? एकदम सर। तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब आप सब्र के साथ काम करें, जिसको पेशेंस कहते हैं, और आप अपनी जबान में क्या बोलते हो? धीरज बोलते हो। तो उस पेशेंस से काम लें, पेशेंस से थोड़ा थोड़ा ट्रेड करें, ज्यादा ट्रेड नहीं करें। वो वाला काम नहीं करें जो वो पीने वाले करते हैं कि आज की रात आखिरी है बस। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं एक दिन हो, पता नहीं कल फिर मिले ना मिले, आज बस टुन हो जाओ। ठीक है? आप लोगों ने ऐसा नहीं करा। ये मार्केट हम खत्म हो जाएंगे, मार्केट खत्म नहीं होने वाली। सही है? और अपॉर्चुनिटीज भी खत्म नहीं होने वाली। सही है? आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल है ये। जी भाई बोले। सर इसका फिल्टर, सर वो फिल्टर एक बार सर थोड़ा सा दिखा दें। इसका फिल्टर, ठीक है, इसका फिल्टर ये है। देखें, ये सपोर्ट आपकी ब्रेक हुई जी सर, तो ये तो बाय का ट्रेड बना, हम तो बाय नहीं कर रहे इसके ऊपर। ठीक है? अब यहां पर देखिए जी सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक रेड कैंडल, एक का नीचे वाला विक, दूसरी रेड कैंडल का ऊपर वाला विक, इसके अंदर बड़ी कहानी छुपी है। इसके अंदर बड़ी कहानी छुपी है। कैसे? किसने ट्राई किया? यहां पर
बायर फिर किसने ट्राई किया? बायर्स कौन फेल हुआ? बायर्स पहले इस एरिया में कौन था? बायर जब बायर फेल हो जाता है तो फिर वो एरिया क्या बन जाता है? सपोर्ट बिकम्स। अब ये रेजिस्टेंस एरिया रेजिस्टेंस है आपका। ये एरिया क्या है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया क्या बना आपका? रेजिस्टेंस एक रेड दो ग्रीन, क्या बना? अगली कैंडल रेड बन गई। रेड फिर ये आपकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन गई, ये आपका ट्रेड विन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जी इस सर तरीके से ये पिन बार का अपर वाला विक क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है। ये वाला ट्रेड आपका विन हो गया, सही है। और ये वाला, अब यहां पर तो रेजिस्टेंस नहीं है, फिर मैंने ये ट्रेड क्यों किया? एक कैंडल 3 कैंडल को एक साथ ब्रेक करे, मार्केट रिवर्स करेगी। एक कैंडल ने 3 कैंडल को साथ में ब्रेक किया, यस सर जी सर एग्जॉशन हो गई, मार्केट रिवर्स करेगी, और कर दिया रिवर्स इसने। ये ट्रेड मैंने क्यों किया? कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाँ एक है, लेकिन एक इतनी बड़ी कैंडल बनी कि एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल के विक के तक पहुंच गई, बड़ी कैंडल बन गई, मतलब कि ये एग्जॉशन है, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आ गई। यहां पर मैंने ट्रेड क्यों किया? यहां पर मैंने ट्रेड इसलिए किया कि मैंने देखा ये वाला जो ओपन प्राइस है, इसको किसने ब्रेक किया था? रेड कैंडल ने। इसको बायर ने ब्रेक किया, अब तो नीचे आ गई ना, अब तो रेजिस्टेंस बन गया। अब क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। और ये विक इस बात की निशानी करता है कि ये वाकई में एज ए सपोर्ट काम किया था, अब ब्रेक हुआ तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, राइट। तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे आप करेंगे तो सारे आपको एज एसएनआर के ऊपर, क्योंकि एक बात याद रखिए, रिवर्सल के मैंने आप लोगों को रीजन बताए। रिवर्सल का रीजन क्या है? एसएनआर। इसके अलावा कोई है और रीजन? इसके अलावा क्या है? एक ब्रेकआउट। किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन वो भी रीजन क्या है? एसएनआर, ठीक है। तो जब ये दो एग्जांपल हमेशा के लिए, बाकी डोजी कभी कभार होता है, ये दो जब चीजें मार्केट को रिवर्स कराते हैं, तो यहां पर आप रीजन ढूंढिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढिए, वही आपको रिवर्सल का रीजन दे देगा, और साथ में ये वाला पैटर्न उसको वैलिडेट कर देगा। ये वाला पैटर्न वैलिडेट कर देगा, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। क्योंकि 1 से 2 बंदे बात करते हैं ना, कहते हैं यार अब सब बात कर रहे हैं तो चलो ठीक है मान लेते हैं। एक बंदा बात करे तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमें और भी जो है ना चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे ये काम करेगा। आगे देखें, ये भी इसी तरीके से काम करता है। अब आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हो सही तरीके से। बस मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर एक चीज सिखाऊंगा कि ये जो चार्ट है ना, यहां पर ट्रेंड को कैसे फिल्टर किया जाए, ठीक है। ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए देखें, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहां पर, ओके। अब वो ट्रेंड लाइन सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो कोई मसला नहीं है, बस आप यूं लगा लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब क्या करना है इस पे? डाउन का सर। अब मैं यहां पर देखूं कितने ट्रेड विन होते हैं, कितने लॉस होते हैं। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख ही नहीं रहा, ठीक है। ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, यहां पर ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ। 2 हो गया, स्टॉप। 2 हो गया, क्या हो गया? स्टॉप। वैसे वैसे अब बताओ, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना चाहिए था मुझे? नहीं सर, बंद कर दीजिए। तो इसको मैं क्या करूंगा? अभी हटा दूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सही है। जी सर। वहां एक मेरा लॉस हो गया, ये एक मैं लॉस काउंट करूंगा, दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा, सही है, क्योंकि अब ब्रेकआउट हो गया तो मैंने स्टॉप कर लिया ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट को भी तो ट्रेड कर सकते हैं सर। ब्रेकआउट तो पहले नहीं हुआ था ना, पहले तो यहां से कैंडल ओपन हुई थी ना, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन क्लोज तो सर वो मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है सर। नहीं, डाउन ट्रेंड है ना, आपका क्यों लेंगे हम लोग? आपका क्यों लेंगे? अच्छा। ठीक है। अब कितने ट्रेड हमारे विन हुए? 1 2 3 4 5 6 6 विन हुए और 2 3 लॉस हुए, लॉस। ठीक है। जब ये मेरा ट्रेड लॉस हुआ तो $1 का लॉस किया, अगले ट्रेड पे कितने लगाए? 2 विन हो गया।
रिकवर हो गया, रिकवर हो गया ना? Yes. Yes. लॉस खत्म, लॉस खत्म हो गया। फिर मैंने जब ये लॉस किया तो अगले ट्रेड पे विन हो गया मेरा, खत्म। अब ये मेरा एक लॉस रह गया। कितने लॉस रह गए? मेरा एक लॉस रह गया और 5 मेरे विन हो गए। इस तरीके से। लेकिन बस एक ट्रेड रिकवर करने के लिए करेंगे। कितने करेंगे रिकवर करने के लिए? एक ट्रेड, दो नहीं करेंगे। मतलब कि एक लॉस होगा और दूसरा ट्रेड रिकवर, मतलब कि $1 लॉस हुआ तो अगला ट्रेड कितने का होगा? $2 का सर। और टोटल लॉस हुआ तो कितना? $3। ये रिकवरेबल है ना? जी सर। जी सर। तो इस तरीके से हम इसको जो है ना अप्लाई करेंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो ये नहीं समझिए कि एकदम से अप ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि ये गलत भी ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा वेट करें। मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आती है। फिर 3 रेड के बाद क्या बनता है? एक ग्रीन, एक रेड बनता है। ये भी विन, ये भी विन। यहां पर अब देखो, यहां पर एक और फिल्टर कीजिएगा। क्या? याद रखिएगा, अगर एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन का ट्रेड आपने कर दिया तो उसी वक्त तुरंत ही एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन का दोबारा ट्रेड नहीं कीजिएगा, वो काम नहीं करेगा। आपने पिछला पैटर्न कौन सा ट्रेड किया? ग्रीन रेड ग्रीन, ये कर दिया ना। अब अगला ट्रेड अगेन ग्रीन रेड ग्रीन बने तो वो ट्रेड काम नहीं करेगा आपका, वो ट्रेड आपका काम नहीं करेगा अक्सर। और दूसरा मुझे यहां पर ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है ना इस ग्रीन के बाद, क्योंकि मेरी ट्रेंड लाइन दोबारा ब्रेक हो गई ब्रेक मेरी। तो फिर यहां पर भी मुझे 2 ट्रेड मिल गए ना वैसे। अब ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ चली गई। तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एकदम से जो शुरू में आप लोग ट्रेडिंग करोगे ना, आप लोगों के नुकसान होंगे। फिर आप बोलोगे कि वो नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो। वो जहां से कामयाबी शुरू होती है ना, वहां पर ही आप पीछे हट जाते हो। कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा काम है जो पहली दफा करने से उस बंदे को आ जाता है या उसमें मास्टर हो जाता है? काम सीखने के लिए भी जाओ, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जाओ, जब तक उसको 4-5 करंट नहीं लगेंगे तब तक सीखेगा नहीं, है ना ऐसा? सही बात है, सही बात है सर। बोले कि भाई 1 करंट लगा, भाई मैं नहीं करूंगा, ये काम छोड़ दो। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम हो, जब तक वो चोटें नहीं खाएगा ना तब तक वो सीखेगा नहीं। बच्चा देखो, ये एग्जाम्पल इतना बड़ा है। एक बच्चा जब पैदल चलना सीखता है, आप बताओ कितनी दफा गिरता है। हम उसकी उंगली पकड़ पकड़ के उसको फिर वापस सिखाते हैं कि नहीं ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। आखिरकार चलता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है, फिर दुनिया में कहता है कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है। कितनी दफा गिरोगे यार, उठ जाओ। लेकिन बस गिर गए तो लेट नहीं जाना, वहां पर लेट गए तो फिर गए वहां से काम से। जितना हो सके अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। और बाकी ये ट्रेडिंग भी सब कुछ आ जाती है। कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है ना, तभी हम इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल हो गए तो बस फिर कहानी खत्म। जी सर, उसके बाद लॉस ही लॉस होता है। फिर लॉस ही लॉस होगा। इमोशनल होने नहीं दीजिए खुद को। इमोशनल हो गए ना तो फिर आप मतलब के ट्रेड करोगे, फिर आंखें बंद करोगे, 1 मिनट के बाद आंखें खोलूंगा, अगर विन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेड लगे। और जैसे आंखें खोली हो ये भी बेड लगे। ऐसा होता करते हो नहीं करते? हाँ ऐसे करते जी लोग। सर। जब ज्यादा लॉस होते ना तो फिर ट्रेड करके फिर आंखें बंद कर देते या फिर उस तरफ मुंह कर देते कि नहीं अभी नहीं देखूंगा। ट्रेड लगा के उठ के चले जाते हैं, 1 मिनट में आके देखेंगे। देखो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास बहुत कहानियां है लोगों की। ठीक है ना, ये सब मुझे लोगों से पता चलती है कि वो इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग नहीं कीजिए। तो ये साइकोलॉजिकल पैटर्न को इस तरीके से आप लोग फिल्टर कीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। मजीद फिर जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो फिर वॉल्यूम के साथ भी ये फिल्टर होगा। जब हम एनोमली और वैलिडेशन पढ़ेंगे, जब एनोमली होगी तो साइकोलॉजिकल पैटर्न पक्का पक्का काम करेगा, और जब वैलिडेशन होगी तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका फेल भी हो जाए। अभी तो हमने एसएमसी पढ़ा नहीं है, एसएमसी पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं, फिर तो ये और ज्यादा फिल्टर हो जाएगा। तो अभी आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना है, और इसको आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वो चीज है जिस पे आप लोगों का बेस बनेगा।
इसके बगैर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब एक तो लाइन पकड़िए कि इसके ऊपर मैं डट के खड़ा हुआ हूं, कुछ भी हो जाए, बाकी फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलती जाएंगी। ठीक है सर, इसके लिए मार्केट कौन सा हमें चाहिए सर, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के लिए? जो भी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो। नहीं, मेरे कहने का मतलब सर ट्रेंडी मार्केट चाहिए सर, या देखो सर ये रेंजिंग मार्केट? ट्रेंड की स्ट्रेटजी सिखाइए तो ट्रेंडी मार्केट, इसी को रेंज की ओके। स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है तो फिर सुबह के टाइम में ट्रेड करेंगे खाली बस। रेंजिंग मार्केट सिर्फ सुबह के टाइम, सुबह 6 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ट्रेड रेंजिंग मार्केट में। उसके बाद फिर ट्रेंड के अलावा इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं करेंगे। रेंजिंग मार्केट में सेल और बाय दोनों एक साथ इकट्ठी करो, नो प्रॉब्लम। ओके। अगर रेंज के हिसाब से आपने लंदन और न्यूयॉर्क में की तो आप हमेशा फेल हो गए, क्योंकि एशियन के अंदर वॉल्यूम नहीं होता। सुबह के टाइम में आप एक ग्राफ बनाइए कि सुबह के टाइम आप इस स्ट्रेटजी को रेंजिंग में चेक कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। देखो सुबह के टाइम में ये बहुत अच्छी काम करेगी। बाकी ट्रेंड न्यूयॉर्क, क्योंकि अक्सर मैं क्यों ये सबसे पहले स्ट्रेटजी बताई, रेंजिंग की नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग करते ही ट्रेड शाम में और रात में हो। अक्सर सुबह में कौन उठ के करता है ट्रेड, या सुबह में तो हर कोई जॉब पे चला जाता है, वापस आके ही ट्रेड करते हैं ना हमेशा। इसीलिए मैंने ट्रेंड की स्ट्रेटजी को प्रेफर किया। और वैसे भी मैं ट्रेंड की स्ट्रेटजी को इसलिए प्रेफर करता हूं कि मैं ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहता। ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए वैसे भी। ठीक है जी सर। और कंसोलिडेशन मार्केट तो बनती इससे, कंसोलिडेशन मार्केट तो बनती ही इससे। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये कौन सी मार्केट है देखिए। अब बताएं, एक ग्रीन, 2 रेड, ग्रीन, ये भी विन हो गया। ठीक है, ये भी विन हो गया, ये विन, 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 ये लॉस। मुझे ऐसे याद है फिर। ठीक है सर, जैसे चार्ट में होता है ना, एक मेजर अप ट्रेंड चलता है, माइनर सा डाउन ट्रेंड आ जाता है, हाँ, उस वक्त पे रुकना चाहिए, मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो। देखो आप लोगों को फिर ये सीखना पड़ेगा कि कब ये रेंज बनेगी, कब ये रेंज बनेगी। तो वो सीखना पड़ेगा आपको, वो मैं आप लोगों को वॉल्यूम के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है कि कंजेशन को किस तरीके से हमें पता चले कि कंजेशन कैसे बनती है, मतलब कंसोलिडेशन मार्केट कैसे बनती है। एक बात सुनिए, एक कैंडल है, अगर मार्केट ना ऊपर को ब्रेक करती है ना नीचे को ब्रेक करती है तो मार्केट क्या हुई? कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करती तब तक ट्रेड करते रहो इसके अंदर। क्या कहते हैं, सही होगा ना? इस तरीके से आप यहां पर देखो कितने ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड, लेकिन हर बार नहीं होगा। लेकिन कंसोलिडेशन मार्केट जिसको पहचानने आती है वो कर सकता है ऐसे। यहां पर देखें, ये कंसोलिडेशन मार्केट है। ठीक है, कितने ट्रेड लॉस होंगे अगर मैं यहां पर ट्रेड करूं? यहां से मुझे पता नहीं था कि कंसोलिडेशन बनेगी, लेकिन मुझे यहां से पता चला कि कंसोलिडेशन बन सकती है, क्योंकि एक रेड के अंदर 2 ग्रीन कैंडल बन गई, ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया, ये मेरा विन। लेकिन इसको मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा, सॉरी, क्योंकि अभी फार्मूला नहीं बना ना। ये मेरा विन, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, उसके बाद ये लॉस हो गया, ये विन हो गया। जब लॉस होना शुरू हो तो समझो कि ट्रेड ब्रेकआउट होने वाला है। समझो क्या होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस पूरे कंसोलिडेशन में 1 और 2 ट्रेड मेरे लॉस हुए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे विन हुए। तो मैंने जैसे बोला कि 60 से 80% के दरमियान तो आपका रिजल्ट पक्का पक्का आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था, जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट तो किसी डायरेक्शन में जाएगी ना, फिर ना किसी सपोर्ट को ट्रेड करती है, किसी सपोर्ट को फॉलो करती है ना किसी रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। तो आपको जब लगे कि ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट फॉलो नहीं करेगी, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। सारी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश कीजिए, हर चीज को अलग अलग तरीके से ना देखिए। अब ये क्या है, कंसोलिडेशन मार्केट है। ये विन, ये विन, ये लॉस, ये विन, ये लॉस, ये विन, ये विन, ये लॉस, विन। कितने हो गए? 2 लॉस हो गए, और 3 4 5 6 7 8 ट्रेड विन हो गए, राइट, और 2 लॉस हो गए। वहां पर भी ऐसा हुआ, यहां पर भी ऐसा हुआ। जो रेड कैंडल है इसको तो ब्रेक कर दिया था ना, किसको? सपोर्ट है जो
बिग रेड कैंडल बना है ना ये वाला, इमीडिएट। हाँ सर। तो ये एग्जॉस्शन कैंडल है ना, ये ट्रेंड के कंटिन्यू करने की कैंडल तो नहीं है ना। तो इस तरीके जी से सर। तो यहाँ पर अभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लर्नर होता है ना वो कहता है कि यार मुझे कोई लाइन मिल जाए, मैं काम किसके ऊपर करूं, मतलब किसके ऊपर फोकस करूं, दिन रात उसके ऊपर कर दूं ताकि फिर मुझे सक्सेस मिल जाए। तो ये वाली वो चीज है जिसके ऊपर दिन रात फोकस करो। अब आप ऐसे आंखें बंद करो और खोलो, आप बताओ जो मैंने साइकोलॉजिकल पैटर्न दिए हैं, क्या इसमें कितनी दफा उसने काम किया? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? खुद ही दिख रहा है ना? हाँ, Yes, जब दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यही चीज सही है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। आपको खुद ही दिखेगा कि यार, वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब हम ट्रेड करते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता, पता नहीं रिवर्स करेगी भी नहीं करेगी, पता नहीं। तो इससे बेहतर है ना कि ये 50% से तो ज्यादा ही काम कर रहा है ना, 60 से ज्यादा काम कर रहा है ना, और कंसेक्यूटिव लॉसेस देखें कितने हो रहे हैं। नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे ही नहीं, स्टॉप करना है। डरना क्यों है? $3 जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, नुकसान होगा तो $3 का नुकसान होगा, तो फिर खामोखा डरना सर किस ये बात का? सर ये शुरू हमने सर कैसे, सर कहाँ से शुरू लेना है सर? कोई है सर गिनती कोई कि कितनी सर कैंडल्स के बाद ये कैसे ये? वो तो आपने वो वाली बात करी, जुलेखा मर्द था या औरत थी? हाँ, सारा क्लास खत्म होने के बाद नहीं सर, मेरी बात नहीं समझी। मेरे कहने का मकसद है कि सर ये जैसे यहाँ से ट्रेंड शुरू शुरू करो। हो गया सर, आप यहाँ ट्रेंड से शुरू हो शुरू गया करो। सर। यहाँ से बस अब सेटअप सर, बनते जाएं और ट्रेड करते जाओ, फिर यहाँ से ओके ओके। सेटअप नहीं वो तो मैं समझ ट्रेंड गया हो सर, गया। आपकी बात मैं हाँ, समझ गया। बस यही वाली जी बात सर, है। जी सर, जी सर। यही बात ओके। है। मतलब दिल में नहीं कर रहा, मजाक करता हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है? नहीं सर, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, ठीक कोई है, ऐसी बात नहीं सर। हाँ, ये सर वाली बात। जी भाई। सर पहले मैंने देखा था इसका साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का, मैंने ट्रेड भी लिए, लेकिन सर इसमें हर बार मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि साइकोलॉजिकल पैटर्न 3 कैंडल्स का लेना है या फिर उसके पीछे भी एक ऑपोजिट होनी कंपलसरी है। वो मेरे को हर बार कंफ्यूज करती है कुछ। वो ट्रेंड के अंदर उसकी जरूरत नहीं है, अच्छा, रेंज के ट्रेंड में अंदर। उसको, हाँ, रेंज में उसकी जरूरत होती है। अब मैं सर उसको हर मार्केट में उसको देखता रहा, ट्रेंड में भी, हाँ, रेंज में तभी भी, तो आपको मैं फिर बड़ा ही, सेटअप कम मिलते होंगे, और अगर मिलते होंगे तो हाँ फिर फेल हो बहुत। जाते होंगे ऐसे। वही सर, मैं वो सोचता था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। भाई अब देखो, हर चीज में वीडियो में वहां पर सब ऐसे क्लिक कर दूं, सब कुछ कर दूं, तो ऐसा तो नहीं होता ना। जी हाँ, जी, यस सर, वही आप वही लोगों चीज को मुझे तो, पूछनी आप लोग आए अभी देखो, अब कितनी चीजें साइकोलॉजिकल पैटर्न से फिल्टर आप लोगों के हो गई, पता नहीं है। यस कितनी चीजें। नहीं तो पहले आप लोग भी ट्रेड करके आए होंगे, फॉलो किया होगा सब कुछ, सर इसी को तो फॉलो कर रहे हैं। ये इसी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो, कुछ होता है, अगर मतलब मैं हर क्लास के अंदर सारी चीजें नहीं बता देता, ठीक है? फिर कुछ आप लोगों के जो इसके लॉसेस आएंगे ना, आप लोग पिक्चर भेजते हो ना मुझे, यस सर। फिर उस पिक्चर को और उस क्यूरी की वीडियो अलग होती है, लेसर की वीडियो अलग होती है। अक्सर जब आप शुरू की क्यूरी करते हो तो फिर वो वाली वीडियो मैं अलग रखता हूं, और जो जो है ना लेसन होता है वो अलग होता है। अब तो आप बताओ, एवरीडे जो क्यूरी होगी वो अलग हो जाएगी। अब आप लोगों का तो कंबाइन चल रहा है, लेकिन अक्सर मैं ऐसे करता हूं कि क्यूरी अलग रखता हूं, तो क्यूरी तो अपलोड नहीं करता ना फिर मैं, वो कंफ्यूजन, ठीक है? तो अब ये आप लोग समझिए, अब जितना कंफ्यूजन हो रही है ना इसके अंदर, जितने सवाल आ रहे हैं ना, आप लोग नोट कीजिए और सब पूछिए, फिर कल मुझसे जो है ना सारे पूछिए, इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप लोग ग्रिप हासिल ही नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। ये इतने सेटअप मिलेंगे, आप लोग खुद सोचो, नजर भी आ रहा है, सामने से दिख भी रहा है कि यार एक चीज दिख रही है, आसान सी लग रही है, तो फिर इसको करना चाहिए। हाँ, फिल्टर करना आसान है, बस एंट्री पॉइंट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ऐसे। और काफी दफा एंट्री पॉइंट की वजह से भी आपके लॉसेस होते हैं, वो स्ट्रेटजी का कसूर नहीं है, आपकी एंट्री पॉइंट भी सही होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, ठीक है? सही है, फिर कल तक करते हैं पोस्टपोन, फिर कल करते हैं क्लास इंशाल्लाह। फिर वापस कितने बजे? जी सर, उसी टाइम पे 7:30 बजे। सर नेक्स्ट 8 क्लास बजे। मंडे को होगा ना? मंडे को नेक्स्ट क्लास है ना? नहीं, अभी कब तक क्लास चलेगा? अब आप लोगों का कल भी क्लास होगा, और आप लोगों का मंडे के दिन भी क्लास होगा, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। क्योंकि मैं 22 से जा रहा हूं, तो फिर मैं जब अब संडे को दे दूं क्लास ना, वो अच्छा है ना, एक लेसन जी कवर सर, हो जी सर, जाएगा, जी सर, ठीक है? बिल्कुल जी सर, जी सर, जी तो सर। 20 और सर, 21 को सर। क्लास करेंगे। जी भाई। सर एक फोटो मैंने भेजी है ग्रुप पे, तो मेरे को बता दीजिए मेरा एनालिसिस सही था उसमें या फिर कुछ गलत था।
कहाँ है फोटो? सर ग्रुप में ऊपर जो लास्ट फोटो है वही वाला। ये वाला? हाँ सर लास्ट लास्ट ये वाला। चलो इसको देखते हैं। ये क्यों नहीं लोड, क्यों नहीं हो रही? असल में हम भी प्रॉक्सी यूज करते हैं ना। आप लोग भी प्रॉक्सी यूज करते हैं या डायरेक्ट चलता है? सर डायरेक्ट। नहीं, हम लोग का तो डायरेक्ट चलता है। हाँ, हमारे यहाँ पर प्रॉक्सी यूज करनी पड़ती है टेलीग्राम के जियो लिए। नहीं है ना सर, जियो बहुत फास्ट चलता है। हम्म। वैसे लेसन सही चल रहे हैं, टाइमिंग के हिसाब से हमने काफी कवर कर लिया है। जी सर। ग्रुप में ऐसा होता है, असल में पंक्चुअलिटी होती है, मैं भी पंक्चुअल होता हूँ, और उसके बाद जो है ना आप लोग भी सब टाइम के पंक्चुअल बन जाते हो। और ग्रुप के अंदर जो है ना जरूरी होता है पढ़ना। जब वो पर्सनल होता है तो फिर कभी एक लेसन, कभी एक कॉन्सेप्ट, कभी फिर आज छुट्टी है आज क्या, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। जी, यहाँ पर आपने लिखा है कि रेड रिट्रेसमेंट इंस्टेड ऑफ ग्रीन आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट तो रेड ही होगी ना, ब्रेकआउट ग्रीन कर रहा है तो रिट्रेसमेंट रेड होगी। ठीक नहीं है सर, वो मार्केट डाउन नहीं की थी ना, फिर वापस मार्केट ऊपर आई थी इस वजह से, तो नहीं, फिर इसलिए तो मुझे समझाएं, सवाल समझाएं। जी सर। सबसे पहला जो नीचे ब्रेकआउट हुआ है, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, पहला तो वो ठीक चीज है। वर्क नहीं हुई ना, वहां पे रेड कैंडल जो सपोर्ट लेके ग्रीन बनी है, तो उसके बाद एक तो रेड वो नहीं आई। फिर उसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर गई है, फिर हाँ। जो ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस उसने ब्रेक किया है, हाँ, क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यू नहीं किया तो बायर्स ठीक ऊपर लेके गए, ठीक है। तो फिर वहां पे ग्रीन आनी चाहिए थी ना सर, मतलब वो वाला वीक है रेजिस्टेंस, तो वो वर्क नहीं करना चाहिए था वहां पे, तो वहां पे रेड नहीं, ये आई। रेजिस्टेंस किसने कहा कि वीक है? ये तो स्ट्रांग है। सो वो अरे हाँ सर, स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ ना, ये तो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है क्योंकि हैमर टाइप हाँ कैंडल है ना, हाँ नीचे से प्रेशर हाँ ज्यादा सर है, नीचे सर। राइट उसके हिसाब राइट से तो इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है। राइट राइट राइट। हाँ, यस सर। और फिर ये क्या सर है? उसके बाद में सर मार्केट ने वापस उस लो को ब्रेक किया, फिर वापस मार्केट नीचे चलेगी। फिर इसने जो पहले जो सपोर्ट लिया था उसका रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे गई। ठीक है, हाँ सर यही था। यहाँ तो सही है ना, यहाँ तो ये वाला भी बनता है ऐसे ना, सही जी है। जी। और ये वाला भी पीछे से बनता है, उसकी वजह से मार्केट यस सर। फिर सपोर्ट के अंदर ही क्लोज हो गई, तो हाँ इसलिए सर बायर वापस आ इसका गए, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर वापस सेलर आ जाता है। यहाँ तो राइट सही है। राइट यही सर। ठीक है। अच्छा है, सवाल पूछना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभार हम एक दूसरी नजर से देखते हैं, अगला बंदा राइट किसी और नजर से देखता है। ठीक है, राइट तो फिर क्लियरेंस हो जाती है। गुड है। राइट। ठीक है। तो फिर नीचे जब सपोर्ट को जब वो ब्रेक करता है इधर वाला कैंडल, उसके बाद में मतलब वो वीक सपोर्ट को जब ब्रेक करता है तब वो देखिए मार्केट फिर नीचे जा रही है इसमें। नहीं 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 नहीं, वो इसलिए करता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट को ऊपर जाना ऊपर चाहिए था। जब बायर ने ब्रेकआउट कर दिया तो अब बायर को चाहिए था कि ऊपर जाओ, नहीं गए तो सेलर को मौका मिल गया कि अब हम किसी भी सपोर्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था सर। जी वही। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। सर वो अल्लाह हाफिज। जी, कोई कुछ बोल रहा है? गुड नाइट। सर वो बेरिश मार्केट का आपने कहा सर, वो मैं बता दूंगा सर, वो लेंथ सर, वो जो है बेरिश मार्केट का क्या था? सपोर्ट और सर रेजिस्टेंस सर, जो उसकी सर उसकी डालनी थी ना, जो आपने कहा था मैं संडे को सर कर दूंगा, मंडे को बताऊंगा, मंडे को दे दूंगा उसकी फाइल बना के। हाँ, अच्छा, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, कर दूंगा। सर जी सर, जी सर, थैंक यू। डे टू की क्लासेस की सर। डे 2 की क्लासेस, उसके अंदर हाँ सर। अब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पैटर्न के ऊपर बना के मैं आप लोगों को दे दूंगा, अलग से मैं एक शीट बना के दे दूंगा आपको। जी सर, जी सर, जी सर, इसके लिए बेरिश मार्केट के मैं लिए। जी सर, जी इसमें सर, ग्रुप में ही डाल दूंगा, फिर आप लोग को सबको मिल जाएगी, जिसको भी चाहिए वो ले ले। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, वो सर उसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन चल रहा है सर, पता नहीं क्या आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह। आज कर थैंक यू दूंगा सर, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच। ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।